Page number 18 of your textbooks. Dark they were and golden-eyed. The rocket metal cooled in the meadow winds. Meadow means grassland. सब्ज़ाज़ार, रॉकेट की धात सब्ज़ाज़ार की हवाओं में ठंडी हो गई। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट MCQ है। ये कन्फ्यूजिंग भी है कि बच्चे रॉकेट की वजह से अक्सर इसको पेपर में बर्न समझ लेते हैं। आपने इसको विंड्स के रेफरेंस से याद करना है कि विंड्स में चीज़ें ठंडी होती हैं। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मेडो विंड्स। रॉकेट की धात सब्ज़ाज़ार की हवाओं में ठंडी हो गई। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप। पॉप मीन्स बैंग। इसका दरवाज़ा एक ज़ोरदार खटाक की आवाज़ के साथ खुला। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर स्टेप्ड अ मैन, अ वुमन एंड 3 चिल्ड्रन। इसके घड़ियाल नुमा अंदरूनी हिस्से से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे बाहर निकले। द अदर पैसेंजर्स वर्ल्ड अवे अक्रॉस द मार्शन मैडोज़। वर्ल्ड अवे मीन्स मूव्ड क्विकली, रश्ड भी हो सकता है। दूसरे मुसाफिर तेज़ तेज़ चलते हुए मरीखी सब्ज़ाज़ार के पार चले गए। लीविंग द मैन एलोन अमंग हिज फैमिली। दूसरे मुसाफिर उस आदमी को अपने ख़ानदान के हमरा अकेला छोड़कर तेज़ तेज़ चलते हुए मरीखी सब्ज़ाज़ार के पार चले गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर। फ्लटर मीन्स फ्लैप्ड, वेव्ड। आदमी ने अपने बालों को फड़फड़ाते हुए महसूस किया। एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट। और उसके जिस्म की बाफ्तें या उसके जिस्म के पट्टे सख्त हो गए, तन गए। एज इफ़ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स स्पेस, खला, जैसे कि वो किसी खला के मरकज़ में खड़ा हो। यहाँ मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन बताना चाहता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में एज इफ़ आ जाए तो उसके साथ हमेशा वर आता है। आप यहाँ हैड बीन भी यूज़ कर सकते हैं, गोया के ऐसे हो। इस कंस्ट्रक्शन को सबजंक्शन कहते हैं और वर या हैड बीन जो यहाँ हम यूज़ करेंगे तो उनको सबजंक्टिव वर्ब कहा जाता है। His wife before him seemed almost to whirl away in smoke. उसकी बीवी उसके सामने करीब करीब धुएं में गायब होती हुई महसूस हुई। The children, small seeds, might at any instant be sown to all the Martian climes. Climes means climate. बच्चे छोटे छोटे बीजों की तरह मरीखी आबो हवा में किसी भी लम्हे बोए जा सकते थे। द चिल्ड्रन लुकड अप एट हिम। बच्चों ने नज़रें उठा के अपने बाप की जानब ऐसे देखा। एज पीपल लुक टू द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़। बच्चों ने उसकी जानब नज़रें उठा के ऐसे देखा जैसे लोग सूरज की तरफ वक्त मालूम करने के लिए देखते हैं। His face was cold. उसके चेहरे पर सर्द मेहरी थी। This paragraph is important from the punctuation point of view. What is wrong? asked his wife. उसकी बीवी ने पूछा, क्या मसला है? Let's get back on the earth. आएं, रॉकेट पर वापस चलें। Go back to the earth. ज़मीन पर वापस चलें। Yes. Listen. हाँ, सुनो। This paragraph is important from the translation point of view. The wind blew as if to flake away their identities. Flake away means destroy. हवा यूं चल रही थी गोया उनकी शनाख्त को मिटा देगी। At any moment the Martian air might draw his soul from him. किसी भी लम्हे मरीखी हवा उसमें से उसकी रूह बाहर निकाल लेगी। As marrow comes from a white bone. जैसे सफ़ेद हड्डी से गुद्दा बाहर निकलता है। He felt submerged in a chemical. Submerged means drowned, soaked, भीगा हुआ, शराबूर। उसने किसी कीमियाई मादे में भीगा हुआ महसूस किया। That could dissolve his intellect. Dissolve means end, तहलील करना। Intellect means रीज़न, इंटेलिजेंस एंड बर्न अवे हिज पास्ट। उसने किसी कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया, शराबूर महसूस किया, जो उसकी जहानत को तहलील कर सकता है और उसके माजी को जलाकर नेस्तो नाबूद कर सकता है। दे लुक्ड एट द मार्शन हिल्स। उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की जानब देखा। दैट टाइम हैड वॉन विद द क्रशिंग प्रेशर। क्रशिंग मीन्स डिस्ट्रॉइंग। विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स। उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की जानब देखा जिन्हें वक्त के साल हा साल के तबाह कर देने वाले दबाव ने
घिसा के रख दिया था। दे सॉ दी ओल्ड सिटीज़, उन्होंने कदीम शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मैडोज़, उन्होंने सब्ज़ाज़ारों में गुम होते हुए उन कदीम शहरों को देखा। लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, डेलिकेट मीन्स फ्रेजाइल, डेंटी। डेलिकेट इज़ अ पर्पल कलर, ये आपकी एम डी कैट वोकेबलरी में शामिल है। आपसे मैं कहूँगा इसके बारे में जितने भी एंटोनिम और सिनोनिम आप कलेक्ट कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। डेलिकेट का सिनोनिम है डेंटी, डेंटी भी आपकी एम डी कैट वोकेबलरी में शामिल है। लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, उन्होंने सब्ज़ाज़ारों में गुम होते हुए उन कदीम शहरों को देखा जो घास की लहलहाती झीलों में बच्चों की नरमो नाजुक हड्डियों की तरह पड़े थे। This paragraph is important from the punctuation point of view. Chin up Harry. Chin up means be brave, said his wife. उसकी बीवी बोली, हैरी हिम्मत करो, हौसला करो. It's too late. बहुत देर हो चुकी है. We have come over 60 million miles. हम कोई 6 करोड़ मील फासले पर आ गए हैं. The children with their yellow hair hollered. Hollered means yelled. Shouted at the deep dome of the Martian sky. जर्द बालों वाले बच्चों ने मरीख के गहरे गुंबदनुमा आसमान पर चिल्लाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया. There was no answer but the racing hiss of wind through the stiff grass. Stiff means hard, तनी हुई, सख्त. सख्त घास में से हवा के तेज़ चलने की सरसराहट के अलावा कुछ भी जवाबन सुनाई नहीं दे रहा था. ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कोल्ड हैंड्स, उसने अपने ठंडे हाथों में सामान उठाया. हियर वी गो, आओ चलें. ही सेड, वो बोला. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी, एक ऐसे आदमी की तरह जो समंदर के किनारे पर खड़ा. रेडी टू वेड इन एंड बी ड्राउंड, जो उसमें उतर कर चलने और डूबने के लिए तैयार हो. दे वॉक्ड इन टू टाउन, वो चलते हुए कस्बे में चले गए. देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनके नाम बिटरिंग थे. हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, हैरी और उसकी बीवी कोरा और उनके बच्चे डैन, लॉरा एंड डेविड. दे बिल्ट आ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद घर बनाया. एंड दे एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ अच्छे नाश्ते किए. बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन खौफ ने कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा. इट ले विद मिस्टर एंड मिसिज बिटरिंग अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, वो मिस्टर बिटरिंग यानी वो खौफ मिस्टर और मिसिज बिटरिंग के साथ एक बिन बुलाए मेहमान की तरह. एवरी मिडनाइट टॉक एट एवरी डॉन अवेकनिंग, हर रोज़ नीम शब की गुफ्तगू और सुबह बेदारी के वक्त मौजूद रहता. यानी इट ले, वो यानी वो खौफ मिस्टर और मिसिज बिटरिंग के साथ एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह हर रोज़ नीम शब की गुफ्तगू और सुबह बेदारी के वक्त मौजूद रहता. Next paragraph is important from the punctuation point of view. I feel like a salt crystal. मैं एक नमक के टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ. He said, वो बोला. In a mountain stream being washed away, जो एक पहाड़ी नदी में घुलता जा रहा हो. We don't belong here, हमारा ताल्लुक़ यहाँ से नहीं है, मतलब हम यहाँ के लोग नहीं हैं. We are earth people, हम ज़मीनी लोग हैं. This is Mars, ये मरीख है. It was meant for the Martians, ये मरीखियों के लिए बना था. For heaven's sake कोरा, let us buy tickets for home, खुदा के लिए कोरा आएँ घर के लिए टिकट ख़रीदें. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये कोरा को मुखातिब किया गया है जब किसी का नाम लेके या बाय डेजिग्नेशन उसे एड्रेस किया जाए, उसे मुखातिब किया जाए. ये देखें सेंटर में है सेंटेंस के, तो इससे पहले भी कॉमा है, इसके बाद में भी कॉमा है. इसकी जगह पे सर, मैडम या बॉस भी हो सकता है. अगर हम कोरा को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे तो फिर सिर्फ कोरा के बाद में कॉमा आएगा. अगर इसको एंड पे लिखेंगे तो इससे पहले कॉमा आएगा. बट शी ओनली शुक हर हेड, शुक मतलब नफ़ी में सर हिलाना, लेकिन उसने महज इनकार में सर हिला दिया कि अभी वापस नहीं जाना चाहिए. वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, फिक्स मीन्स डिस्ट्रॉय, एक दिन एटम बॉम्ब ज़मीन को तबाह कर देंगे. देन विल बी सेफ हियर, तब हम यहाँ महफूज होंगे.
सेफ एंड इनसेन, महफूज और पागल, मैड, क्रेजी भी इसका सिनोनिम हो सकता है। नॉनसेंस, मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज, मिस्टर बिटरिंग खिड़कियों से बाहर देखते हुए बोला, बेहुदा। ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, डिसेंट मीन्स सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, हम साफ सुथरे मुहज़्ज़ब लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की जानब देखा। ऑल डेड सिटीज़ हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट्स इन दैम, तमाम मुर्दा शहरों में किसी किस्म के भूत होते हैं। मेमोरीज आई मीन, मेरा मतलब है यादें। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों की जानब देखा। यू सी अ स्टेयर, आप एक जीना देखते हैं, आप एक सीढ़ी देखते हैं। एंड यू वंडर व्हाट द मार्शंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, और आप सोचते हैं कि मरीखी इस पर चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे। यू सी द मार्शन पेंटिंग्स, आप मरीखी तस्वीर को देखते हैं। एंड यू वंडर व्हाट द पेंटर वॉज लाइक, आप सोचते हैं कि उनका मुसव्वर कैसा होगा। यू मेक अ लिटल गोस्ट इन योर माइंड अ मेमरी, आप अपने जहन में एक भूत बनाते हैं, यानी एक याद, एक याददाश्त। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी बात है, ये बिल्कुल कुदरती बात है। इमेजिनेशन, तसव्वुर, तख़य्युल। ही स्टॉप्ड, वो बात करते करते रुक गया। यू हैवंट बीन प्राउलिंग अप इन दोज रूअन्स हैव यू। प्राउलिंग अप मीन्स स्टॉकिंग, घूमना फिरना। रूअन्स मीन्स खंडरात, रिमेन्स। आप उन खंडरात में तो घूमते फिरते नहीं रहे।